बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। महंगे पेट्रोल ने कारवान सेहत सहूलत को ब्रेक लगा दी। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ फैसलाबाद की जानिब से फराहम करदा मोबाइल हेल्थ वैन बंद। देही आबादी को सेहत सहूलियात की फराहमी रुक गई। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसलाबाद की जानिब से फराहम करदा मोबाइल हेल्थ वैन बंद कर दी गई, जिसके बायस दही आबादी को सेहत सहूलियात की फराहमी रुक गई है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदयार का कहना था कि मोबाइल हेल्थ वैन का चार्ज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को सौंपा जा रहा है। मोबाइल हेल्थ वैन में लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत डॉक्टर्स, नर्सों और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ की सूरत मौजूद है। कोई फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ हैं या कोई हम जो स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप्स मुख्तलिफ शोबाजात में लगा रहे हैं, वहाँ पे इनको यूटिलाइज़ किया जाए, या ऐसे दूर दराज इलाकों में जहाँ पे हमारे कोई नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी नहीं है और उन लोगों को सहूलत देने के लिए, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और इसके अंदर यानी इन्वेस्टिगेशंस के लिए यानी डायग्नोस्टिक की तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। डॉक्टर असफंदयार का मजीद कहना था कि पीएचएफएमसी इंतजामिया मोबाइल हेल्थ वैन वापस भिजवा रही थी, मगर अब इनका कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर संभालेंगे। फ्यूल समेत दीगर मसाइल भी हल किए जाएंगे, जिसके बाद कारवाने सेहत रोजाना की बुनियाद पर दही आबादी और स्क्रीनिंग कैंप वाले मकामात पर भेजा जाएगा। ड्राइवर वगैरह हैं वो तो ज़ाहिर है एक मुश्किल बुनियादों पे इसकी देखभाल के लिए डिप्यूट होते हैं। बाकी जो अमला है वो हम एज़ पर नीड उसका रोस्टर बना के अपनी मुख्तलिफ हेल्थ फैसिलिटीज़ से उनको इंगेज करते हैं। तो जब उसकी ज़रूरत पेश आती है तो वो एक स्पेशल रोस्टर हमारी जानिब से जारी होता है और वो बाकी रूटीन में वो अपनी अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे काम कर रहे होते हैं। मोबाइल हेल्थ में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 100 से जायद अफराद की स्क्रीनिंग कर रही है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ हज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये का कर दिया गया। घी 300 रुपये से बढ़ाकर 353 रुपये फ़ी किलो। VISP सार्फिन के लिए चीनी 100 रुपये फ़ी किलो कर दी गई। फैसलाबाद के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा पुरानी कीमत पर दिया जाएगा। LPG मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपये का इजाफा। LPG की फ़ी किलो कीमत 201 रुपये से बढ़कर 210 रुपये फ़ी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 450 रुपये का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 2374 रुपये से बढ़कर 2495 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 9125 रुपये से बढ़कर 9580 रुपये का हो गया। मीठा खाना भी गरीब की जेब पर भारी। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। चिन्योट में चीनी 100 रुपये किलो, बोरी का एक्स मेल रेट 15,000 रुपये तक जा पहुंचा। रिटेल में चीनी 160 रुपये किलो से तजावुज कर गई। देखते हैं बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। चिन्योट में शुगर माफिया बेलगाम। चीनी मजीद महंगी हो गई। चीनी की कीमतों में इजाफे के पेश नजर जखीरा अंदोज भी मुतहर्रिक हो गए। दुकानदारों का कहना था कि 8 माह में चीनी की कीमत में 100% इजाफा हुआ। चीनी 100 किलो बोरी का एक्समिल रेट 15,000 तक जा पहुंचा, जिससे ओपन मार्केट में चीनी 150, गली मोहल्लों में 160 रुपए से भी तजावज कर गई। कीमतों में इजाफे से शहरियों में भी शदीद बेचैनी पाई जाती है। कीमत ज्यादा बढ़ गई है। इन 4 दिनों में 800-900 रुपया कीमत बढ़ गई है। चीनी की कीमत 600 रुपये थी, ये 3-4 दिनों में चीनी की कीमत 7500-7400 रुपये पहुँच गई है और गरीब बंदा परेशान है। दुकान पे से महंगी लेके जाए, सस्ती किस तरह बेचे। शहरी कहते हैं महंगाई ने जीना दोबर कर दिया है। रवां हफ्ते के शुरू में चीनी 50 किलो का थैला 6600 और अब 7400 रुपए का हो गया है। 8 रोज में 800 रुपए का इजाफा हुआ। महंगाई के सताए शहरियों ने सर पकड़ लिए। शहरी कहते हैं हुकूमत मुंह जोर महंगाई रोकने में नाकाम हो चुकी। अगर फौरी इकदाम न किए गए तो चीनी महंगी होने के साथ साथ नायाब भी हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। किसानों का मुआशी कत्लेआम। खाद मजीद महंगी। यूरिया और DAP की फी बोरी कीमत पर 330 रुपये इजाफा। महंगाई के सताए काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ गई। कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। खाद महंगी होने से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसानों का कहना था कि इस वक्त यूरिया 3200, DAP 10,500 में फरोख्त हो रही है। सरकारी नरखों पर कहीं से भी खाद नहीं मिल रही। इंतजामिया हरकत नहीं आ रही। अगे ब्लैक च मिलती, अगर कीमत ਵਧਾਈ तो इसका मतलब ये हो गया कि मरीज साढ़े अखराजात से ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਾਦ ਨੂੰ, ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ। किसान कहते हैं खाद महंगे दामों फरोख्त हो रही है, जिससे मसाइल में इजाफा हो गया है। खाद महंगी होने की वजह से मजबूरन फसल भी महंगी करनी पड़ती है, जिससे मार्केट में महंगाई का तूफान आ जाता है। खाद पाउनी सी यूरिया शार्टेज करके उस तो डबल कीमत तो भी साढ़े को वध ਲਈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਸਾਲਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ।
किसानों ने खाद और बीजों पर सरकारी सब्सिडी का मुतालबा किया है ताकि सस्ते दामों काश्तकारी करना मुमकिन हो सके। कैमरामैन शाजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद का अराजी रिकॉर्ड सेंटर 4 रोज से बंद। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और वकला के दरमियान मुज़ाकरात न हो सके। शहरियों को इंतकाल, रजिस्ट्री और दीगर मामलात में मुश्किलात का सामना है। रेवेन्यू सर्विसेज का सिलसिला भी रुक गया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। फैसलाबाद इंतजामिया 4 रोज बाद भी अराजी रिकॉर्ड सेंटर फाल कराने में नाकाम। डीसी फैसलाबाद और वकला के दरमियान मुज़ाकरात ना हो सके। शहरियों को इंतकाल, रजिस्ट्री और दीगर मामलात में मुश्किलात का सामना है। साइलीन कहते हैं 4 रोज से मुसलसल खवार हो रहे हैं, किसी को हमारी परवाह नहीं। हुकूमत मामलात को हल करने के लिए नोटिस ले। जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाद मसाइल में इजाफा हो रहा है। तो बड़ी मुश्किलात का सामना है इतनी गर्मी में। भाईजान आज चौथा दिन है, 4 चक्कर लगा रहा हूँ, तो कोई भी हमारा कोई यहाँ पे ना कोई, तकरीबन टोटल बंद है और बाहर से ही हम वापस जा रहे हैं। छोटे छोटे कामों के लिए भी मुसलसल अजियत का सामना करना पड़ रहा है। साइलिन जिला इंतजामिया पर फट पड़े। रेवेन्यू से वाबस्ता सर्विसेज की बहाली के लिए साइलिन ने आला काम से मुदाखलत का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग के मुकाम पर दरियाए चनाब में 63,000 क्यूसेक का रेला। सैलाबी पानी से चाह शहामद वाला पर जमीनी कटाव जारी। दरिया का पानी तेजी से आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। करीबी बस्तियों को खतरा लाक हो गया। सैलाबी पानी में महसूर इलाकों में मसाइल जन्म ले रहे हैं। जंग के मकाम पर दरियाए चनाब में 63,000 क्यूसिक का रेला। त्रीमू बैराज पर पानी के बहाव में 8,000 क्यूसिक की कमी रिकॉर्ड। हिफाजती बंद के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर कायम। मकीनों के मामलात जिंदगी मुतासिर है। जंग में मौजूद सैलाबी रेले ने दरिया में कटआउट डाल दिया। दरियाए चनाब के सैलाबी पानी ने शाह मोहम्मद वाला में गहरा रास्ता बना लिया। दरिया का पानी किनारे पर मौजूद बस्तियों के करीब से गुजरने लगा। सैलाबी पानी के सबब करीबी बस्तियां खतरे से दो चार हो गईं। 25 दिन हो चुके हैं जी, बहुत से ज़्यादा पानी यहाँ से गुजर रहा है जी। पहले पानी यहाँ से ऐसा गुजरता सीगा जी, पहले साल जो 2022 में सीगा बहुत पानी हल्का सीगा जी, अब बहुत तेज़ गुजरने लगे जी। हमारी आबादी गिर गई है जी, हमारा बहुत नुकसान हुआ जी। मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत किनारे पर मट्टी भी लगाई, मगर सैलाबी पानी मट्टी बहा ले गया। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। टोबा टेक सिंह में महकमा ज़राअत किसानों को सहूलत फराहम करने के लिए मुतहर्रिक। गल्ला मंडी में किसान सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया। किसानों को अद्वियात और स्प्रे रियायती कीमत पर फराहम की जाएगी। निगरान हुकूमत किसानों को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। महकमा ज़राअत टोबा टेक सिंह ने गला मंडी में किसान सहूलत सेंटर कायम कर दिया। किसान सहूलत सेंटर पर किसानों को अद्वियात और स्प्रे रायती कीमत पर फराहम की जाएगी। महकमा ज़राअत की टीमें भी सहूलत सेंटर पर किसानों को मशवरे फराहम करने के लिए मुयस्सर हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत फजल रसूल का कहना था कि सहूलत सेंटर पर किसानों को मेयारी ज़रूरी अद्वियात बाजार से 10% रायत पर फराहम की जाएंगी। इन्होंने बताया कि सहूलत सेंटर पर किसानों को ज़रूरी मशवरे फराहम करने के लिए टीमें मौजूद हैं। तमाम जितने भी काटन की तहसीलें हैं उनमें जहाँ जहाँ भी कपास काश्त हुई है और काश्तकार जो हैं वो कपास पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो तमाम तहसीलों में किसानों की सहूलत के लिए उनको ज़हर की सस्ते दामों और मेयारी ज़हरों की दस्तयाबी के लिए किसान सहूलत सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं। महकमा ज़राअत हुकाम का कहना था कि किसान भाई सहूलत सेंटर पर तशरीफ लाएं और बाजार से 10% रायती कीमत पर स्प्रे और ज़रूरी अद्वियात हासिल करें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। जंग में फैसलाबाद रोड पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। ट्रैफिक के बहाव के लिए कोई प्लान तरतीब न दिया जा सका। अहम शाहराह पर रेस्क्यू हेडक्वार्टर समेत दीगर अहम इमारतें मौजूद। सड़क दो रोया न होने के बायस ट्रैफिक मसाइल में इजाफा होने लगा। जंग में अयूब चौक के करीब फैसलाबाद रोड दो रोया न होने के बायस ट्रैफिक मसाइल का सामना है, जिसमें तजावुजात की भरमार ने मजीद इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना था कि सड़क से गुजरने वाली ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया है। इलाका मकीनों का कहना था कि शाहराह पर रेस्क्यू हेडक्वार्टर समेत दीगर अहम दफातर मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद ट्रैफिक प्लान नहीं बनाया जा सका। उनका मजीद कहना था कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, किसी ने नोटिस नहीं लिया।
जो अयूब चौक है वहाँ तजावजात की भरमार है। तजावजात के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिसके लिए कोई काम हो। हर तरफ तजावजात नजर आती हैं। हुकूमत से दस्त बदस्त ये अपील है कि तजावजात के खात्मे के लिए खसूसी कदम करें और इस रोड को वन वे जरूर करें, वरना कई मौतें हो चुकी हैं और कई हो जाएंगी। इलाका मकीनों ने सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इंतज़ामिया से अमली इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। वासा बिलों में इजाफे पर आवाम और दुकानदार परेशान। फैसलाबाद में एमडी वासा आमिर अजीज से सुप्रीम अंजुमन ताजरान सदर असलम भली की मुलाकात। एमडी वासा ने ताजरों के मसाइल जल्द हल कराने की यकीन दहानी करा दी। फैसलाबाद में वासा बिलों में इजाफे पर अवाम और दुकानदार परेशान हैं। एमडी वासा आमिर अजीज से सुप्रीम अंजुमन ताजरान सदर असलम भल्ली ने मुलाकात की, जिसमें जनरल सेक्रेटरी अयूब असलम मंच, सीनियर नायब सदर आफ्ताब अहमद भट्ट, सेक्रेटरी एडवर्टाइजर कमेटी हाजी आबिद, सदर सुप्रीम सुल्तान भट्ट भी शरीक हुए। एमडी वासा आमिर अजीज का कहना था कि हमें ताजिरों की मुश्किलात का एहसास है, इस हवाले से इन्हें रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। मीटिंग की है, जो इनके इतराज़ात हैं हम इन राइटिंग अप्लाई करेंगे। हम उसके ऊपर अपनी पूरी स्टडी करके जो है जो रिलीफ मिल सकते हो हम दे सकते हो हम देंगे। जो गवर्नमेंट के पास जाने वाला मैटर हुआ वो गवर्नमेंट को भी भेजेंगे। सदर असलम भल्ली ने कहा कि अगर टैरिफ लगाना है तो बड़े शोरूम्स, प्लाजों, होटलों पर लगाया जाए। छोटी दुकानों पर टैरिफ लगाना जुल्म है। सीनियर नायब सदर आफ्ताब अहमद भट्ट का कहना था छोटी दुकानों पर लाल पंप 4500 डिमांड नोटिस के नाम पर 1500 रुपये मुहैया लगा दिए जाते हैं। ऊपर से बिजली के रेट भी बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं और ऊपर से वासा ने भी रेट बढ़ा दिए हैं और टैरिफ में तकरीबन 6 गुना जो है ना वो इजाफा हुआ है। इसकी वजह से अवाम परेशान है, ताजर परेशान है और उसी चीज़ को लेके हम आज हाजिर हुए एमडी साहब के पास कि इस चीज़ पे नज़रसानी की जाए। ताजरों ने मुतालबा किया कि वासा पानी के बढ़ते बिल और टैक्स कम करे ताकि सुप्रीम अंजुमन ताजरान बाआसानी कारोबार कर सकें। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। अंजुमन ताजरान शामी चौक गुलाम मोहम्मद आबाद के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटने की तकरीब। ताजर बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में जश्न आज़ादी का केक काटा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 400 कौमी परचमों की बहार है और वतन अजीज़ से इजहार मोहब्बत के लिए मुख्तलिफ जगहों पे तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी गुलाम अहमदाबाद शामी चौक अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें ताजर बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस वक्त यहाँ पे सदर इरफानुल हक की जानिब से जो है वो केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया था। उसमें डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी शिरकत की है। उन्होंने मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस तकरीब के हवाले से क्या कहना है। सर, क्या मैसेज जो है वो आज की तकरीब के हवाले से खास तौर पे नौजवान नस्ल को देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, जो पाकिस्तानी कौम, उसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ जो हमारी ये मार्केट के जो नए ओहदेदारान उनको मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ये इतने खूबसूरत प्रोग्राम का पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, सच्चा पाकिस्तानी होने का, और इन्होंने पाकिस्तान की इस खुशी के मौके पर केक का अरेंज किया। ये इनकी खुशी है और मैं ये इनको बताना चाहता हूँ, अपनी पूरी बल्कि नौजवान नस्ल को बताना चाहता हूँ कि होपलेसनेस इज़ ऑलवेज इन। हमें नाउमीद नहीं होना, हमें अपने आप को पहचानना है, अपने रोल को पहचान के और इंशाल्लाह अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करनी है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां देकर बनाया था और हमने इंशाल्लाह कोशिश करके इस पाकिस्तान को संवारना है। जी तौर पे जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार हर पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त खुश है और इन खुशियों में तमाम लोग अपना अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे पैगाम दिया जा रहा है कि किस कदर मेहनत से, किस कदर शहादतों से जो है वो इस मुल्क को हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। अमीनपुर बाजार फैसलाबाद में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर सजे झंडे, झंडियां, स्टिकर्स शहरियों के तवज्जो का मरकज बन गए। वालिदैन बच्चों के हमरा खरीदारी में मसरूफ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में यौम आज़ादी का जश्न शान शान तरीके से मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। अमीनपुर बाजार फैसलाबाद में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। शहरी भी यौम आज़ादी पर गली मोहल्लों को सजाने के लिए झंडे खरीदने लगे। शहरी का कहना था घर सजाने के लिए झंडियां खरीद कर वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। झंडियां लिए, टोपियां लिए, बच्चों के लिए अपने अपने घर घर सजाने। जश्न आज़ादी मुबारक, जो भी जश्न आज़ादी मुबारक में होता है, मतलब टोपियां हैं, बैच है, स्टिकर है। बड़े झंडे की माशाल्लाह अपने को किन्ने पे रेट उन्होंने हाई साहब को है, साढ़े को माशाल्लाह परचून का रेट है।
शहरियों की जानिब से सजावटी सामान खरीदने से दुकानदार भी खुश हो गए। कहते हैं इन दिनों लोग यौम पाकिस्तान की मुनासबत से सजावटी सामान खरीदते हैं, जिससे कारोबार में बेहतरी आती है। जबकि शहरी का कहना था कि यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाना चाहिए। मनाना चाहिए, खुल के मनाना चाहिए, खुले दिल ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए शहरी महंगाई में भी झंडे, झंडियां और दीगर आराइशी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद। जश्न आज़ादी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। गली गली सब्ज हिलाली परचमों और हरी झंडियों की बहार। आज़ादी स्टॉल्स पर शहरियों का रश। परचमों की खरीदारी के बाद कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ नजर आने लगे। न्यूयॉर्क में जश्न आज़ादी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। गली गली सब्ज हिलाली परचम और हरी झंडियों की बहार छा गई। जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों में खासा जोशो खरोश पाया जाता है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आज़ादी का दिन मनाने के लिए पुरजोश हैं। 14 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बच्चे, आपको पता है कि उनका एक जो होता है वो उनकी ईद जितनी खुशी होती है उनको, तो इसलिए उनके लिए ये खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों के लिए टोपी, कैप ले रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं और ये स्टिकर वगैरह जो हैं ये ले रहे हैं। आज़ादी स्टॉल पर शहरियों का रश लग गया। शहरी परचमों की खरीदारी के बाद कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ नजर आने लगे। शहरियों का कहना है कि बच्चों के लिए यौम आज़ादी की मुनासबत से कपड़े पसंद करने आए हैं। वक्त कम रह गया है, आज ही जश्न आज़ादी की खरीदारी मुकम्मल करनी है। 14 अगस्त की आमद है, हम गुजरे थे बाजार तो सोचा कोई ना कोई बच्चे का सूट परचेज करने हैं, तो हम देखते हैं आप कोई पसंद करते हैं तो लेते हैं कोई ना कोई सूट अच्छा सा। शहरी महंगाई के बावजूद खुशी खुशी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं, जो उनका जज्बा उबुल वतनी का अक्कास है। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में एले ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के मुनासबत से तकरीब। तलबा ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। डिप्टी सेक्रेटरी एंड वेलफेयर ऑफिसर फैसलाबाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन सरदार बाबर डोगर, हेड ऑफ ऑपरेशंस एले ग्रुप ऑफ कॉलेजेस साद आजम, प्रिंसिपल डॉक्टर गौसिया, प्रिंसिपल लॉ कैंपस सैयद जाहिद शमसी की शिरकत। फैसलाबाद में एले ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीबात का एहतमाम किया गया। तलबा ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। डिप्टी सेक्रेटरी एंड वेलफेयर ऑफिसर फैसलाबाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन सरदार बाबा डोगर ने तलबा की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। बोले तलबा ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। एले ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा इंतहाई होनहार हैं। जश्न आज़ादी की तकरीबात का भी आगाज़ हो चुका है और परसों 14 अगस्त है, तो बच्चों ने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और ना सिर्फ उन्होंने ये कि अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो सेमिनार में की हैं, अच्छी स्पीचेस की हैं, मुख्तलिफ टैबलोज़ किए हैं, पाकिस्तान से इज़हार मोहब्बत किया है। हेड ऑपरेशन एले ग्रुप ऑफ कॉलेजेस साद आजम का कहना था कि वतन की आज़ादी में हमारे आबाओ जदाद का खून शामिल है। इन्होंने बच्चों को आज़ादी की अहमियत से रोशनास कराने पर जोर दिया। एले ग्रुप ऑफ कॉलेज इज वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप ऑफ कॉलेजेस and we intend to leave no stone unturned to impart the maximum knowledge to the students. Today is the day of Pakistan, and we have a lot of passions, we have a lot of love, and we have a lot of patriotism for Pakistan. प्रिंसिपल डॉक्टर गौसिया के मुताबिक एले कॉलेजेस के नए सेशन का आगाज ही यौम आज़ादी से होगा। बच्चों ने मिली नगमे गाकर वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया। हमारा पाकिस्तान जो है वो एक ही बेस कर रहा है कि हम लोग एजुकेशन क्या दे रहे हैं स्टूडेंट को। एले ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से हमारा एक ये मेजर एम है कि हमारा स्टूडेंट जो यहाँ से निकलता है वो एटलीस्ट कोई रोल प्ले करे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तकरीब के अख्ताम पर यौम आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया। कैमरामैन मोहम्मद ईमान के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में जश्न आज़ादी पाकिस्तान तकरीब। डायरेक्टर जाहिद अहमद भट्ट और तारिक भट्ट ने सदारत की। तलबा ने आज़ादी की अहमियत पर तकारीर, मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में जश्न आज़ादी पाकिस्तान तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डायरेक्टर जाहिद अहमद भट्ट और तारिक भट्ट ने की। डायरेक्टर जाहिद अहमद भट्ट का कहना था कि जश्न आज़ादी के हवाले से ऐसी तकरीबात का मकसद तलबा को आज़ादी की अहमियत से आगाही देना है। ये फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो एक लड़ी में पिरोए रहे और हमारा प्यारा खूबसूरत वतन जो पाकिस्तान है वो तरक्की करे और वो इन्हीं के जरिए तरक्की होगी इंशाअल्लाह ताला। ग्रीन लाइन्स क्लब चार्टर मुगीज खोकर प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज शफीकुर रहमान, वाइस प्रिंसिपल साजिद अली भी शरीक हुए। तलबा की जानिब से पेश की गई तकारीर, मिली नगमे और टैबलोज ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। जो आज़ादी होती है किसी भी कौम के लिए अल्लाह ताला का एक खास तोहफा है।
ہمارے اسلاف نے بہت ساری قربانیاں دے کر جو ہے وہ اس ملک کو حاصل کیا۔ آج ہمارے کالج میں انڈیپینڈنس ڈے کا فنکشن تھا اور یہاں ہر اسٹوڈنٹ نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے، سب نے بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس ملک کی ہمیں امپورٹنس بھی بتائی ہے۔ آج ہمارے کالج میں 14 اگست کے حوالے سے فنکشن کیا گیا تھا اور اس کے بدلے میں ہمیں انعامات بھی دیے گئے ہیں جن بچوں کا زیادہ پرفارمنس اچھی تھی، اور الحمدللہ میں نے بھی نیشنل سانگ سنگ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے بھی انعام دیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر کیک کاٹا گیا اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین محمد عرفان ملک کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ سیدہ خاتون جنرل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر فیصل آباد میں گرین لائنز کلب اور روٹری کلب کے اشتراک سے جشن آزادی تقریب۔ چیئرمین سیدہ خاتون جنرل ٹرسٹ سید شکیل احمد، صدر فیصل آباد گرین لائنز کلب زاہد بٹ، مغیث کھوکھر، سیکرٹری روٹری کلب شبیر احمد کی خصوصی شرکت۔ خصوصی بچوں نے شاندار پرفارمنسز پیش کی۔ سیدہ خاتون جنت اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں جشن آزادی تقریب منعقد ہوئی، جس میں خصوصی بچوں نے ملی نغموں پر شاندار پرفارمنسز پیش کر کے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا۔ چیئرمین سیدہ خاتون جنت ٹرسٹ سید شکیل احمد، صدر فیصل آباد گرین لائنز کلب زاہد بٹ اور سیکرٹری روٹری کلب شبیر احمد نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ کتنی محنت کر رہے ہیں یہ لوگ اور کتنی ان کو سوسائٹی کی طرف سے جو ہے وہ رسپانس کی یا ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، سوسائٹی میں ان کو فال کرنا، یہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا، لیکن ہمارا بینگ اے ہیومن بینگ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ہاتھ بنے، جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں وہ ہم ان بچوں پر لگائیں اور ان بچوں کو مفید شہری بنائیں اس ملک کا۔ تقریب میں سماجی ورکر رئیس الرحمان نے خصوصی بچوں اور مہمانوں کے ساتھ مل کر ملی نغمہ پیش کیا۔ لائنز کلب سے مغیث کھوکھر، واجد محمود، رئیس الرحمان، شرجیل و دیگر نے شرکت کی۔ مہمانوں نے خصوصی بچوں کے ساتھ مل کر جشن آزادی کا کیک کاٹا اور بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ جشن آزادی کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام پہلی جاپان کراٹے چیمپئن شپ، ضلع بھر سے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ کراٹے ایسوسی ایشن کا فیصل آباد میں مارشل آرٹس کے مزید میچز کرانے کا عزم۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام جشن آزادی جاپان کراٹا چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ کلین شہید سپورٹس کمپلیکس میں منعقد چیمپئن شپ میں ڈسٹرکٹ بھر سے کھلاڑی شریک ہوئے۔ چیمپئن شپ میں فیاض فروز، صدر پنجاب جاپان کراٹا ایسوسی ایشن، غضنفر علی، سیکرٹری جنرل جے کے پنجاب، بلال اسلم بٹ، چیئرمین جے کے اے فیصل آباد ڈویژن نے بھی شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ نئی نسل کو مارشل آرٹس کی طرف راغب کرنے کی شدید ضرورت ہے، نوجوان کھیلوں کو اپنائیں گے تو میدان آباد ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں مارشل آرٹس کے مزید مقابلے کروائے جائیں گے۔ اپریشیٹ کرتا ہوں جاپان کراٹے ایسوسی ایشن کو کہ جو ہے نا اتنی تعداد میں بچوں کو جو ہے نا اس راستے میں لے کے آئے ہیں۔ اس کے لیے اور بھی ہے کہ یہ جو جتنی بھی سوشل میڈیا پہ گیمز ہو رہی ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ان کا اتنا زبردست کہ ہیلدی صحت مند ہونے کے لیے بچوں کو بھی جو ہے نا انہوں نے یہ جو پلیٹ فارم مہیا کیا۔ ان حالات کے اندر جو ہے نا وہ کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارشل آرٹ ہے یہ تو ویسے بھی ایک کسی بھی انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، یہ بچے جو کر رہے ہیں کم برائی سے بچے ہیں اور یہ ہمارے سٹار ہیں پاکستان کے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا آگے ہماری ٹوکیو میں ہمارے جو آگے کورسز آ رہے ہیں تو یہ فیصل آباد سے سٹار نکلیں گے جو فیصل آباد کا نام بھی روشن کرے اور انشاءاللہ انٹرنیشنل ٹور میں۔ جاپان کراٹا چیمپئن شپ میں بہترین کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ علی رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ گوجرا چک 430 میں 132 kV گرڈ اسٹیشن کا سنگ بنیاد، سابق رکن قومی اسمبلی چودھری خالد جاوید وڑائش نے چیئرمین فیسکو ملک تحسین آوان کے ہمراہ سنگ بنیاد رکھا۔ ڈائریکٹر فیسکو بورڈ نعمان خالد بھٹا، CEO فیسکو انجینئر بشیر احمد بھی موجود تھے۔ سابق ممبر قومی اسمبلی خالد جاوید وڑائش کا کہنا تھا کہ گرڈ اسٹیشن سے علاقے کی محرومیاں کو ازالہ ہوگا، انڈسٹری لگنے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیہی عوام کو بجلی جیسی بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین آوان کا کہنا تھا کہ فیسکو صارفین کو بہتر ترسیلی نظام فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تقریب میں فیسکو افسران سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ فیصل آباد کے باغ جناح میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جشن آزادی کے سلسلے میں میوزیکل نائٹ کا اہتمام۔ مزید جانتے ہیں ارسلان درانی کی اس رپورٹ میں۔
یوم آزادی کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ نے فیصل آباد کے شہریوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا اہتمام کیا اور باغ جناح میں میوزیکل نائٹ کی محفل سجائی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور خوب لطف اندوز ہوئے۔ گلوکارہ مریم ڈینیل اور گلوکار سجاد علی نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جسے شہریوں نے خوب انجوائے کیا۔ شہریوں نے میوزیکل نائٹ میں اپنی فیملیز سمیت شرکت کی۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایسے ایونٹس کا انعقاد خوش آئند قرار دیا۔ کیمرہ مین زبیر کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کا فیشن شو، طلباء نے کیٹ واک میں اپنے تیار کردہ ملبوسات کی نمائش کی۔ معروف صنعتکار نوید گلزار، مسز مریم نوید، ڈین آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈاکٹر ظفر جاوید اور دیگر کی شرکت۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کے اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن نے فیشن شو کا انعقاد کیا، جس میں ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائن کے طلباء کے تیار کردہ ملبوسات پہن کر ماڈلز نے کیٹ واک کی۔ معروف صنعتکار نوید گلزار، ڈیزائنر مسز مریم نوید، ڈین آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈاکٹر ظفر جاوید، ڈاکٹر ذبیح اللہ شریک ہوئے۔ فیشن شو میں بانسری کی دھن اور ڈرم پر پرفارمنس نے بھی حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ رجسٹرار وومن یونیورسٹی آصف ملک، آرٹسٹ سلیم انصاری، محمد کاشف، اساتذہ اور انڈسٹری سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ ریلوے پریم یونین کے مرکزی صدر شیخ انور کا ریلوے اسٹیشن فیصل آباد کا دورہ، مزدوروں کے مسائل سنے اور ریلوے کی اراضی محکمے کے سپرد کرنے پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب میں آپ دیکھیں کہ پنجاب بلہار تک جاتا ہے، ادھر سے آخری اسٹیشن ہمارا بلہار ہے اور آپ کو پتہ ہے ادھر سے اٹک تک پنجاب ہے، تو اس کے اندر جتنی لاکھوں ایکڑ زمین ہے آج پاکستان ریلوے اس کی مالک بن چکی ہے، اور اس کا تمام تر سیرا ہمارے وفاقی وزیر کے سر پر اور محسن نقوی کے سر پر آتا ہے۔ محسن ریلوے جناب محسن نقوی صاحب نے جو ریلوے کے حوالے لینڈ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے محکمہ مال میں پٹواری کے پاس جو اندراج تھا وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس اور ان کے محکموں کے نام تھا۔ اب پٹوار خانے میں محکمہ مال میں ریلوے کی تمام اراضی محکمہ ریلوے کے نام ہو گئی ہے۔ اب ریلوے اس کو لیز آؤٹ بھی کر سکتی ہے، اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتی ہے، جس سے ریلوے کی جو اپنے نقصان ہے اس میں کافی حد تک کمی ہوگی۔ جولائی میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 15% کمی، گزشتہ سال جولائی میں 1 ارب 5 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی برآمدات ہوئیں۔ رواں سال جولائی میں 1 ارب 3 کروڑ 1 لاکھ ڈالر برآمدات ریکارڈ کی گئیں۔ نئے مالی سال کا آغاز ٹیکسٹائل سیکٹر میں نقصان سے ہوا۔ ٹیکسٹائل برآمدات گزشتہ سال جولائی میں 1 ارب 5 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں رواں جولائی میں 1 ارب 3 کروڑ 1 لاکھ ڈالر برآمدات ریکارڈ کی گئیں۔ رواں سال جون میں 1 ارب 4 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی برآمدات ہوئیں۔ کسی بھی مہینے 1.5 ارب ڈالر سے زائد برآمدات نہیں ہوئیں۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں کمی نے ملکی مجموعی برآمدات کو بھی متاثر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔